हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम एंटीजन क्या होता है। ठीक है, एंटीजन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, एंटीजन की क्या विशेषता होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, जो आपके मेडिकल फील्ड में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ, तो अब ध्यान देंगे कि एंटीजन क्या होता है। देखो एंटीजन क्या होगा, मोस्टली हम साधारण भाषा में बात करें तो एंटीजन क्या होता है, एक फॉरेनर पार्टिकल्स होता है या सब्सटेंस होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है और अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जो डिजीज कोज करता है वो होता है क्या, एंटीजन। जैसे हम बात कर ले बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ठीक है, वायरस वगैरह हो गया, ये सारे क्या है, एंटीजन, जो अपनी बॉडी में क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अपनी बॉडी में आते हैं और इनके लिए क्या बनती है, अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, वो क्या है, एक एंटीजन है। ठीक है, तो एंटीजन किसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बात करते हैं इस वीडियो के साथ में। तो देखो एंटीजन क्या होता है, एन एंटीजन इज ए फॉरेनर सब्सटेंस। ये फॉरेनर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, अपनी बॉडी से जो भी बाहर से आएगा उसको बोलेंगे फॉरेनर सब्सटेंस। उसे क्या बोलेंगे, फॉरेनर, मतलब अपनी बॉडी से बाहर से आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीजन क्या है, एक फॉरेनर सब्सटेंस है या मॉलिक्यूलर दैट डिटेक्ट बाय द इम्यून सिस्टम, जो क्या करता है, डिटेक्ट, जिसे डिटेक्ट पहचाना जाता है इम्यून सिस्टम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, ट्रिगरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स सच इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जो क्या करता है, अपना इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है। ठीक है, किसके लिए, प्रोडक्शन, उत्पादित करने के लिए, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए, या साधारण भाषा में इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो किसे बोलेंगे, एंटीजन। ठीक है, तो साधारण भाषा में बात करेंगे तो देखो, these proteinous foreigner particles which has molecular weight more than 10,000 डाल्टन and responsible for antibody production are called antigen। एंटीजन किसे बोलेंगे, वो प्रोटीजिनस फॉरेनर पार्टिकल्स। देखो ये एंटीजन होता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, हाँ, तो वो फॉरेनर पार्टिकल्स जो क्या करता है, मॉलिक्यूलर वेट है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा रखता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे क्या कहेंगे भाई, एंटीजन कहेंगे। ठीक है, एंटीजन को शॉर्ट में किससे नोट करते हैं भाई, एजी से, और जो आपका एंटीबॉडी होता है उसको शॉर्ट में क्या लिखते हो आप लोग क्या लिखते हो, एबी। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, दीज सब्सटेंस कैन इंक्लूड पैथोजेंस लाइक, ये सब्सटेंस होते हैं, इनको पैथोजन में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे कि लाइक मतलब जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया एंड फंगाई। ठीक है, ये सारे क्या है, पैथोजन है। ठीक है, और पैथोजन में इस सब्सटेंस को मतलब एंटीजन को भी पैथोजन में ही शामिल किया गया है। ठीक है, एज फंगाई एज वेल एज टॉक्सिन। ठीक है, जो क्या है, घातक है। ठीक है, केमिकल्स और इवन सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट लाइक पोलन और डस्ट, जो अपने इन्वायरमेंट, डस्ट वगैरह में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं। देखो ये आपका एंटीबॉडी है, ये कोई एंटीजन है। यदि आपके एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड होती है तो ऐसे होगी। ठीक है, और यदि अपनी बॉडी की सेल से बाइंड होती है कोई एंटीबॉडी, तब उसके टेल पार्ट से बाइंड होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, बाइंडिंग साइड पूछी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन इज वेरियस या वेरिएबल डिपेंडेड अपॉन द टाइप ऑफ पैथोजन। जो आपकी स्ट्रक्चर होती है, अपने एंटीजन की जो स्ट्रक्चर होती है वो वेरिएबल या वेरियस अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, कैसी होती है भाई, अलग अलग प्रकार की होती है, और ये डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ पैथोजन। किसके ऊपर भाई, पैथोजन के प्रकार के ऊपर क्या करती है, ये निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, इट कैन कोज डिजीज और एलर्जिक रिएक्शन। ये अपनी बॉडी में क्या कर सकती है भाई, क्या कोज कर सकती है, ये या तो एलर्जिक कंडीशन कोज कर सकती है या कोई डिजीज कंडीशन। ठीक है, कोई बीमारी की कंडीशन कर सकती है या एलर्जिक रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर क्या कर सकती है, कोज कर सकती है। नेक्स्ट देखो, एंटीजन कैन बी प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। जो आपका एंटीजन होता है वो क्या हो सकता है भाई, प्रोटीन से मिलकर बना हो सकता है, लिपिड से मिलकर बना हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट से या न्यूक्लिक एसिड से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, द रीजन ऑफ द एंटीजन दैट इंटरेक्ट्स विथ
which the antibodies और lymphocytes is called epitopes। देखो जहां पर ये बाइंड होगा, ठीक है, एंटीजन जहां से बाइंड करता है एंटीबॉडी से, वो रीजन कहलाता है एपिटोप। जैसे कि कोई भी आपका पॉइंट होगा वहाँ बाइंडिंग, जैसे ये बाइंडिंग साइट है तो ये क्या कहलाएगा भाई, एपिटोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एपिटोप्स कहलाएगा, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक एंटीजन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एंटीजन कब कहलाएगा वो, ठीक है। देखो फॉरेनर पार्टिकल होना चाहिए, मतलब कि अपनी बॉडी से बाहर का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीजिनस नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, मोर देन 10,000 डोटन, 10,000 से जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक देखो आपका एंटीजन है क्या, हेप्टीन, जिसकी आगे हम बात करेंगे, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। जब तक वो कैरियर प्रोटीन के साथ में ऐड नहीं होगा तब तक एंटीबॉडी नहीं बनेगी उसमें, ठीक है, मतलब कि वो एंटीजन नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होना चाहिए, 10,000 से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, भाई एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है, एक किसी एंटीजन की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं टेस्ट फॉर एंटीजन डिटेक्शन। हम एंटीजन का डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एलिजा टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहां हम आगे पढ़ेंगे एलिजा के बारे में पूरा, ठीक है, जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेंसी टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है RIA टेस्ट होता है। ये सब टेस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है, CFI टेस्ट होता है, और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है आपका। ये सारे टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे एक एक पढ़ेंगे। तो इन टेस्ट की सहायता से हम किसी एंटीजन के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करने वाले हम टाइप्स ऑफ एंटीजन की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे भाई, टाइप्स ऑफ एंटीजन की बात करेंगे, जो 3 टाइप का होता है, ठीक है, तीनों टाइप की बात करेंगे। फिर एपिटोप के आधार पर एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू हम ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीजन की बात करने वाले हैं, ठीक है।